Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने मुंबई में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 35 लोकेशंस और उससे जुड़ी 50 से ज्यादा कंपनियों पर रेड डाली है। कुछ दिन पहले ही एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी को फ्रॉड बताया था। अब पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल गुरुवार 23 जुलाई की सुबह जब लोग दफ्तर के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब ईडी की टीम दिल्ली और मुंबई से कुछ खास पते लेकर निकली। गाड़ियों के काफिले मुंबई के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। मकसद था अनिल अंबानी ग्रुप की कुछ कंपनियों पर छापेमारी। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े केस के सिलसिले में हुई है। हालांकि अनिल अंबानी के पर्सनल घर को इस रेड में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उनके ग्रुप के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव और दफ्तर इस जांच के घेरे में आ गए। इंडिया टुडे के सोनू विवेक की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि RAAGA यानी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कुछ कंपनियों ने पब्लिक फंड्स का डाइवर्जन किया, यानी आम लोगों की मेहनत की कमाई जो बैंक और सरकारी संस्थाओं से आई उसे कहीं और भेजा गया। ईडी को ये इनपुट एक नहीं कई जगहों से मिले हैं। इन संस्थाओं में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। इन सब के आधार पर ईडी ने इस रेड को अंजाम दिया। जांच के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी ग्रुप को येस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपए के लोन मिले। ईडी को शक है कि ये लोन लेने से पहले कुछ ऐसी कंपनियों को पैसा भेजा गया जो येस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी थीं। सिर्फ लोन लेने की बात नहीं, पैसों को घुमा फिराकर कहीं और भेजने की भी कहानी सामने आ रही है। इसी दौरान रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का डेटा भी जांच में शामिल हुआ। 2017 से 2018 में जहां कंपनी ने 3742 करोड़ के कॉरपोरेट लोन दिए, वहीं अगले ही साल ये रकम बढ़कर 8670 करोड़ पहुंच गई। इतना बड़ा उछाल एजेंसियों की नजर में आना तय था। अब इसमें रिश्वतखोरी का एंगल भी सामने आ रहा है, जिसमें येस बैंक के पुराने प्रमोटर्स पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, इस रेड से कुछ दिन पहले 13 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया था। आरबीआई की गाइडलाइंस और अपनी इंटरनल पॉलिसी को फॉलो करते हुए एसबीआई ने यह फैसला लिया। इसके बाद बैंक ने 24 जून को आरबीआई को इस मामले की जानकारी दी और अब सीबीआई में औपचारिक शिकायत की तैयारी चल रही है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशंस पर बैंक का 2227.6 करोड़ रुपए का फंड बेस्ड कर्ज है। इसके अलावा बैंक गारंटी और दूसरी नॉन फंड बेस्ड सुविधाओं के जरिए 786.52 करोड़ रुपए की कर्ज और हैं, यानी कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए का मामला है और ये कर्ज अगस्त 2016 से डिफॉल्ट में चल रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले से ही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस माने CIRP में है। 2016 के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत ये मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में चल रहा है। मार्च 2020 में कमेटी ऑफ क्रेडिट्स ने एक रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। सिर्फ कंपनी ही नहीं, अब एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। ये मामला भी NCLT मुंबई में ही सुनवाई के लिए चल रहा है, यानी रिलायंस और अनिल अंबानी दोनों पर केस चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे मेरे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।